निखारेंगे तो कितना बेहतर निखारेंगे, लेकिन मैंने अपने को कभी निखारने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने आप को भगवान के आगे सिर्फ खड़ा कर दिया कि प्रभु जो आपको बनाना है मैं आपका हूँ, बना दी। समाज ने आज मलमूत्र को, गंदगी को ही सुख मान लिया है। पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? उनको अच्छा लगता है, कम कपड़े अच्छे लगते हैं महिलाओं को, कहती हैं बस मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? तो सत्य हो उसे सत्य ही कहा जाएगा, आपके कह देने से उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर, और इस वक्त मेरे साथ हैं सोशल मीडिया की सनसनी, युवाओं के दिलों की धड़कन, टेलीविजन चैनलों के लिए टीआरपी जुटाऊ बाबा, पूकी बाबा हैं, देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भगत हैं और जिनका यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल अनिरुद्धाचार्य जी की क्लिप से उनको 2 वक्त की रोटी और मलाई पूड़ी भी देता है। जी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हिंदी खबर पे स्वागत आपका। धन्यवाद। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी, यूएसए जैसी यूनिवर्सिटीज से 2 बार पीएचडी की डिग्री मिलना, सम्मान मिलना, देश दुनिया में इतने ज़्यादा भगत, इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत कम उम्र, मुझसे तो छोटे हैं 10 साल आप, इतना सब कुछ, वैभव, धन, समाज सेवा, परोपकार, उपकार, आलोचना, षड्यंत्र, ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? रात के सो पाते हैं? कम ही सो पाते हैं पर सोते हैं। और ये मेरा कुछ भी नहीं है, ना राजपाट है, ना धन है, ना वैभव है, ये सब भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हम भगवान के हैं और भगवान चाह रहे हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप दर्शन किए कि नहीं? मैं करूंगा भी जाके। 30,000 लोग भोजन करते हैं यहाँ पर डे, निःशुल्क। पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। ये सारी सेवाएं यहाँ पर केवल इसलिए हो रही हैं क्योंकि भगवान चाह रहे हैं। उनकी मर्जी के बिना थोड़ी कुछ हो सकता है, तो भगवान चाह रहे हैं तो सेवाएं चल रही हैं। महाराज जी, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे और मैंने देखा कि लोग आपको येन केन प्रकारेण ग्रिल करके, आलोचना करके, आपको अपने अर्ध ज्ञान में फंसा के और टीआरपी और व्यूज के भक्षक बने रहते हैं। मैं सोचता हूं उन इंटरव्यूज को जो आप देते हैं उससे देश को क्या फायदा है, युवाओं को क्या फायदा उससे? देखिए, इंटरव्यू से फायदा हो ना हो, हम जो कथा सुनाते हैं भक्तों को, उससे लाखों नहीं करोड़ों लोगों का फायदा है। कथा सुनने से आज का युवा सही राह पर आ गए। कितने बच्चे हैं जो शराब पी रहे थे, मांस खा रहे थे, गलत रास्ते पर थे, पर वो सही रास्ते पर आ गई। कथाओं का ये प्रभाव है। तो कथाओं से ये बदलाव तो देखने को मिल रहा है। बाकी इंटरव्यू से अब हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे कौन सी बात समाज सीखेगा, कौन सी अच्छी बात समाज सीखेगा, लोग अपने अपने नजरिए से क्या देखना चाहते हैं। आप और हमारी बात में और भी अनेक इंटरव्यू में लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा है उन्हें। किसी को बहुत अच्छा लगा तो किसी को बुरा लगा। यही है, कहते ना कि सब वही होता है, व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति भला नहीं होता, बस उस व्यक्ति को देखने का नजरिया भला या बुरा होता है। अच्छा, अनिरुद्ध राम तिवारी जो जबलपुर से आए, यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य, डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी बन गए, सबसे महंगे कथावाचक हैं। नहीं, कथावाचक महंगे नहीं हैं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये भी आपके सोशल मीडिया के जो आपके प्यारे उन्होंने लिखा हुआ है, जिनको आप इंटरव्यू देते हैं। सबसे महंगे नहीं, सबसे आप जो श्रद्धा से देते हैं वो लेना। यदि महंगाई है तो फिर उससे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। पैसे मायने नहीं रखते, पर जो काम करते हैं, आप भी काम करते हैं, तो आप भी तो फ्री में काम नहीं करते। तो जो आपकी मेहनत का मेहनताना है, उससे तो गौरी गोपाल आश्रम में तो जब पैसे आएंगे तो चूल्हा जलता है 290 माताओं का। आप तो 5 लोगों के लिए कमा रहे हैं। आपके परिवार में 5 लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग होंगे, और लोग तो 10 लोग होंगे किसी के परिवार में। लेकिन हमारा परिवार तो 290 माताओं का है। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। वाह। आप अपने 2 बच्चे पढ़ा रहे हैं और उनके लिए आप परेशान हैं कर कर के काम। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी, किताब, कपड़े, लत्ते सब फ्री। तो ये मेरी भीख मांगने से चल रहा है, सब भिक्षा मांग मांग के। मैं ये समझना चाह रहा था कि अनिरुद्ध राम तिवारी जब जबलपुर से, सिहोरा से जब यहाँ आए, तो अचानक से अनिरुद्धाचार्य बनने तक का जो सफ़र है,
वो कितना मुश्किल था और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। हमने कभी तय ही नहीं किया था कि हमें ये बनना है। क्या है कि जब आप अपने को बनाते हैं तो आप कितना अच्छा बनाएंगे अपने को। लेकिन कहते हैं ना, छोटा बच्चा कपड़ा पहनेगा तो कितने अच्छे से पहनेगा, लेकिन जब वो अपने आप को माँ के सामने खड़ा कर देता है तो माँ उसे राजा बाबू बना देती है। उसी तरह आप अपने को निखारेंगे तो कितना बेहतर निखारेंगे। लेकिन मैंने अपने को कभी निखारने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने आप को भगवान के आगे सिर्फ खड़ा कर दिया कि प्रभु, जो आपको बनाना है मैं आपका हूँ, बना दीजिए। तो सारे रास्ते वो दिखाते गए, वो करते गए। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने केवल भगवान के दिखाए सत्य के, धर्म के राह पर चलता चला गया। मैं अपने को ठीक करता तो कितना ठीक करता, पर भगवान ने ठीक किया तो आपके सामने बैठने का ईश्वर ने मौका दिया। नहीं, ईश्वर ने मौका दिया आपको और आप इतने पॉपुलर हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत सारे विवाद भी जुड़े हुए हैं। जब सोशल मीडिया पे हम डालते हैं डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज या केवल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, तो आपकी अच्छाइयाँ तो नीचे आती हैं, आपके जो विवाद हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये तमाम विवाद, चाहे वो भगवान शिव से जुड़ा विवाद हो, जिसको आपने भगवान कृष्ण का साला बता दिया, या फिर कभी माता द्रौपदी और माता सीता से जुड़े विवाद हों, लड़कियों के कपड़ों से जुड़े विवाद हों, सिनेमा की बात हो, हाँ, तमाम बातें कि वो लिव इन की बात हो, तो ये सब बातें क्यों आ रही हैं सामने? देखिए, ऐसा है कि आपके चेहरे पर यदि गंदगी लगी है या आपके शरीर में कहीं गंदगी लगी है तो छोटा बच्चा तो हटाता नहीं है गंदगी। छोटा बच्चा तो मलमूत्र करता है, उसी में थप 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 मार के खेलता रहता गंदगी में, मलमूत्र में। लेकिन जब माँ देखती है ना तो दौड़ के आती है, उसके हाथ धुलती है, नहवाती है, तेल लगा के, काजल लगा के, माथे पर काला टीका लगा के सुशोभित करती है। पर बच्चे को तो उस थप थप में मजा आ रहा था ना, कीचड़ में हाथ डालने से। उसे लग रहा था माँ ने क्या किया, मैं तो इतना सुखी था, उसने तो हटा दिया मेरे को। ऐसे ही है, समाज ने आज मलमूत्र को, गंदगी को ही सुख मान लिया है। मैं चाहता हूं कि उस गंदगी से आप बाहर आएं और एक अच्छे इंसान बने, जिस इंसान के भीतर धर्म का स्वरूप हो। आपका शरीर देखिए, आपके शरीर में भी लगभग 206 हड्डियां हैं। आपका शरीर भी मांस से, हड्डियों से, खून से, धातुओं से मिलकर के बना है। सप्त धातुएं होती हैं, मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के आपका शरीर का निर्माण होता है। जो शरीर आपके पास है, यही शरीर स्वामी विवेकानंद जी के पास था। उनकी भी 206 हड्डियां थी, उनके शरीर में भी खून था, मांस था, सब कुछ था, बाल थे, आँख थी, नाक। क्या अंतर था? ईश्वर की संरचना तो विवेकानंद जी की हो या आपकी हो, एक सी है। अंतर क्या था? सिर्फ धर्म का और विचारों का। स्वामी विवेकानंद जी धार्मिक थे, ऐसे श्रेष्ठ विचारवान थे कि उनके विचारों ने उनको विवेकानंद बना दिया। आप कितने श्रेष्ठ विचार नहीं हो पाए तो आप वो नहीं बन पाए। आप अपने स्तर से जो बन पाए वो बन गए। कोई आतंकवादी बन जाता है अपने विचारों से, तो कोई महापुरुष बन जाता है अपने विचारों से। एक मीरा बन गई तो एक स्त्री सामान्य अपना जीवन चला रही है, जीवन जी रही है। ऐसी है, खेल शरीर का नहीं है, खेल विचारों का। और गुरु क्या करता है, सत्संग क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं? आपके विचारों को वो बनाना चाह रहे हैं, श्रेष्ठ विचार, जिससे आप श्रेष्ठ बने। ये जैसे आपने नाम लिया लिव इन में रहना, कपड़े का, कपड़े तो देखो नंगे लोग घूम ही रहे हैं। आपको नंगे घूमना है तो नंगे घूमिए, लेकिन हम तो चाहेंगे ना कि आप समाज में रह रहे हैं तो सभ्य बन के रहें। लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, तो बड़ी बात तो है ही। आप वैश्यालय को लिव इन बना रहे हैं। वैश्यालय है ये, यानी लिव इन में जो रहते हैं, जो स्त्रियां या लड़कियां या बालिकाएं, वो वैश्या, आप उनको वैश्या कह रहे हैं? आप बताइए, विवाह के पहले आपने एक पुरुष से, एक स्त्री से, दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से, जो नाना प्रकार के, जो सबके सामने अपने आप को परोसता रहे, पुराने लोग तो इसे वैश्य ही कहते थे ना। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? बताइए। जो आपको, आप एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? पतिव्रता। तो लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? एक लोग रहता है ना, एक रहते हैं साथ। हाँ, तो एक से, फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। आप बताइए, आपके दादा दादी ने पहले लिव इन में समय गुजारा कि डायरेक्ट विवाह किया? डायरेक्ट विवाह किया। तो वो गलत थे। देखा भी नहीं था एक दूसरे को, वो गलत थे। ये मैं कैसे कहूँ?
सही थे गलत थे बताइए? मुझे लगता है सही थे वो। थे। फिर आज के लोग सही कैसे हो सकते हैं? जो पहली हमारे यहाँ कहते हैं बिना विवाह के आप किसी स्त्री के संग रह रहे हैं वो पाप है। बिना विवाह के आप किसी पुरुष के संग रह रहे हैं वो पाप है। वो एक वैश्यालय को आपने लिव इन नाम दे दिया। नहीं, अब ये लोग तो कहता है ना, ये जवान लड़का लड़की की कॉम्पेटेबिलिटी मिलनी चाहिए, है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये है लिव इन। अब आप इसको बताओ वैश्यालय के जो सत्य है उसे सत्य ही कहा जाएगा। आपके कह देने से उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। आप सब जानते हैं इस बात को कि वो वैश्यालय है, लेकिन चूंकि लोग प्रमोट कर रहे हैं ना वैश्यालयों को, आजकल तो शराब को प्रमोट किया जा रहा है, गुटखा को प्रमोट किया जा रहा है, जंगली रमी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे वैश्याओं को आजकल प्रमोट किया जा रहा है। जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं फिर उनके बारे में भी आपके कुछ विचार होंगे? क्या विचार हैं? छोटा छोटा कपड़ा पहन के वो सब वो उत्तेजक और भावोत्तेजक डांस करती हैं, अलग अलग पार्टियों में रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े कहते हैं धीर गंभीर बड़े लोग आते हैं, तो फिर उनको आप क्या कहेंगे? वो जो बदन दिखाऊ कपड़ा पहनती हैं, इस तरह से मटकती यहाँ से वहाँ जा रही हैं, लोगों के भावनाओं में उत्तेजना पैदा कर रही हैं। हमने तो ये सुना है कि भाई जो पर स्त्री है अगर उम्र में छोटी है तो बेटी है, बराबर की है तो बहन है, उम्र में ज़्यादा है तो माँ है। मैंने चित्रकूट ग्रामोदय से पढ़ाई की, मैंने वहाँ साधु संतों के सत्संग में सीखा है। लेकिन उस नारी को देख के जो मटकती लटकती जा रही छोटा कपड़ा पहन के, तो भावनाएं तो दूषित होती है ना, कलुषित होती है ना, तो उनको भी फिर आप क्या उसी वैश्याओं की कैटेगरी में रखेंगे? गलत तो है ना, किसी भी प्रकार से ये अश्लीलता परोसना है। तो अश्लील समाज से क्यों मिले आप और क्यों मिले हम? देखो ही मत, हम तो देखते ही नहीं ना। सिंपल फंडा है, जो गलत है उसे मत देखो, जो सही है उसे देखो। तो ये जो नग्नता है फिर ये तो नागा साधुओं में भी है, मतलब पुरुष बिना कपड़े के घूमे तो नागा साधु बन जावे, और महिलाएं अगर जो है अपनी सुविधानुसार अपने शौक अनुसार अगर वो इस तरह से प्रदर्शन करें, उनको अच्छा लगता है, कम कपड़े अच्छे लगते हैं महिलाओं को, वो कहती हैं बस मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सही है। और आप उनको रोक रहे हो? नहीं नहीं, कहाँ रोक रहे? कौन रुका? जैसे नंगे घूमना है वो कहाँ रुक रहा है? कोई नहीं रुक रहा है। नंगे को कौन समझा सकता है? नंगों को कोई नहीं समझा सकता। इसलिए नंगों को कोई दूसरा नंगा मिले तो वही समझाए। तो नंगों को हम क्या समझाएं? अच्छा, आपने दिगंबर जैन जो साधुओं की एक पूरी परिपाटी है, आपने उन पर भी टिप्पणी की और आपने कहा कि भाई ये नंगे मत घूमो समाज में, ये समाज में अच्छा नहीं है। उसके पीछे के एक लॉजिक क्या था? भाई हमारे यहाँ भी नागा साधु होते हैं, लेकिन नागा साधु ना केवल कुंभ में आपको नागा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमारे यहाँ जो संत हैं वो नागा क्यों हैं? उसकी एक मर्यादा ये है कि उन्होंने मन भगवान में ऐसा लगाया कि कपड़े की जरूरत ही नहीं। लेकिन वो भी हमारे जो नागा साधु हैं वो समाज में घूमते नहीं। देखा आपने कहीं नागा साधुओं को? कभी कभी कहीं कहीं कोई हैं आज भी, हम ये नहीं कहते कि नहीं हैं, पर हमारे संत जन ही कहते हैं कि आप प्रयाग में हैं यहाँ तक सही है, बाकी आप जहाँ जाएं तो एक कमर तो ढक ही लें। हिंदी खबर के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो कैमरा आपकी तरफ। बस कथा सुनते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, खूब पढ़िए, योग्य बनिए, और काम कोई भी छोटा नहीं होता, सब काम करिए, हर फील्ड में आगे बढ़िए, ताकि हर क्षेत्र में हमारा सनातन ही नजर आए। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे राधे। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।